नमस्कार आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आशीष सर के मेंस सीरीज़ के पीडीएफ के कुछ क्वेश्चंस। आज भी उसमें से कुछ एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वाले क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिए थे। ये वाला भी कर लिया था, ये वाला बाकी था। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि k इज़ ए कंपोजिट नंबर एंड इवन नंबर। तो k जो है वो कंपोजिट नंबर भी है और इवन नंबर भी है। कंपोजिट नंबर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है कि वो नंबर जिसके अंदर खुद के और एक के अलावा भी किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। 4 के अंदर 2 का भी जाता है, उसका खुद का भी जाता है 4 का, और 1 का भी जाता है। 6 के अंदर 2 का जाता है, 3 का जाता है, उसका खुद का जाता है, 1 का जाता है। तो वो एक कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर एक कंडीशन दे दी है कि ये जो है नंबर जो है वो 10 से तो छोटा होगा और 4 से बड़ा होगा। तो अपने को एक पॉसिबिलिटी इस तरीके से दिख रही है कि के की वैल्यू अपने पास क्या 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 आ जाएगी, 4 से बड़ा होना चाहिए। एक तो 6 हो रहा है और एक 8 हो रहा है। 9 अपन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो इवन नंबर बोल रहा है। तो इवन नंबर के अंदर के की सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ बनती है। अब एल एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जिसके अंदर खुद का और एक का भाग जाता है। जैसे 2 एक प्राइम नंबर हो गया, 3 एक प्राइम नंबर हो गया। 3 के अंदर और किसी का भाग नहीं जाता सिवाय 3 के और 1 के। तो जिस संख्या के अंदर खुद का और एक का भाग जाता होगा वो प्राइम नंबर है, और जिस संख्या के अंदर एक का और खुद के अलावा किसी दूसरे का भाग जाता होगा वो कंपोजिट नंबर है। और इसके आगे अपने को कंडीशन दे रखी है कि के एंड एल, के प्लस एल जब मैं करूँगा तो डबल डिजिट का इवन नंबर आएगा। ठीक है। अब एल एक प्राइम नंबर है, एल एक प्राइम नंबर है। ठीक है। और अगर मेरे को इवन डिजिट के अंदर, इवन डिजिट के अंदर कुछ भी जोड़ के इवन सम लाना होगा तो उसके अंदर मुझे इवन डिजिट तो जोड़नी पड़ेगी। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 है तो अगर मैं इसके अंदर 4 जोड़ूंगा तभी तो इवन डिजिट आएगी। अगर मैं 2 के अंदर मान लीजिए मैं ऑड डिजिट जोड़ देता हूँ तो वो तो ऑड आ जाएगा। तो अपने को एल जोड़ना है के के अंदर। के के अंदर अपने पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6 और 8, और एल होना चाहिए प्राइम। तो प्राइम नंबर के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, जो कि है 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो हम 2 को जोड़ के ही एक डबल डिजिट का इवन नंबर ला सकते हैं। तो क्या मैं 6 के अंदर 2 जोड़ के डबल डिजिट ला सकता हूँ क्या? अगर 6 के अंदर मैं 2 जोड़ूंगा तो वो तो 8 आ जाएगा, जो कि डबल डिजिट नहीं है। तो यहाँ से अपनी पॉसिबिलिटी थी जो है, पॉसिबिलिटी तो जो थी वो हम कंफर्म कर सकते हैं कि 6 नहीं होगी के की वैल्यू। के की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 8 हो जाएगी। और 8 के अंदर मैं 2 जोड़ के 10 ला सकता हूँ। तो के की वैल्यू तो अपने पास, के की वैल्यू तो अपने पास 8 हो गई और एल की वैल्यू अपने पास 2 हो गई यहाँ से। तो के की वैल्यू अपने पास हो गई 8, एल की वैल्यू अपने पास हो गई 2। अब के और एल की वैल्यू के साथ हम एम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एम की वैल्यू क्या निकलेगी? एम इज इक्वल टू के माइनस एल क्यूब। तो के की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 2 का क्यूब यानी 0। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? एम की वैल्यू 0 आ गई। ये तीनों की वैल्यू अपने पास निकल गई है। ठीक है। अब इससे अपने को फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। ये पी और क्यू दो टर्म्स दे रखी है, इसका अपने को रिलेशन नीचे बताना है। तो पी की वैल्यू कैसे निकलेगी? पी इज इक्वल टू सम ऑफ के एंड एम। के और एम का सम कितना हो जाएगा? 8। और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एलसीएम ऑफ के और एल। के और एल का एलसीएम कितना दिख रहा है? 8 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। तो पी और क्यू के अंदर क्या रिलेशन दिख रहा है? पी क्यू से बड़ा नहीं है, पी क्यू से छोटा और बराबर नहीं है, पी क्यू से छोटा नहीं है, और ये वाला रिलेशन अपने को दिख रहा है कि पी और क्यू दोनों बराबर हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। पोर्ट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। इसके ऊपर शायद एक क्वेश्चन और होगा जिसमें अपने को एक क्वेश्चन में तो अपने को इसी के ऊपर बेस्ड वो क्वेश्चन होगा जिसके अंदर एक क्वेश्चन में तो अपने को 5t की वैल्यू निकालनी है। हाँ, और एक क्वेश्चन में अपने को t+20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n और k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है। बोट एंड स्ट्रीम का अगर बेसिक कवर होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा। मेंस लेवल की सीरीज है इसीलिए मैं इसमें बेसिक नहीं बताऊंगा। तो
द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, v प्लस एस, ठीक है, v प्लस एस इज 10 किलोमीटर ग्रेटर देन द अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। ये अप स्ट्रीम ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई और ये अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई, ये दे रखा है अपने को 10, ठीक है। तो v प्लस एस माइनस वी प्लस एस, v से v कट जाएगा, तो एक तरीके से 2s की वैल्यू अपने को दे रखी है 10 दे रखी है, और s की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 5। s यानी स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है अपने को, ठीक है। स्ट्रीम की स्पीड अपने को दे रखी है कितनी, s की स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ से 5, s की स्पीड दे रखी है 5। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो अलाउइंग द बोट टू कवर 182 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 14 आवर्स, 182 किलोमीटर इन 14 आवर्स, तो उसकी स्पीड आ जाएगी अपने पास डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम के अंदर 14 घंटे में वो 182 किलोमीटर चल जाता है। तो इसको काट देते हैं, 14 एकम 14, 14 14 14 14 14 थिया 42। तो v प्लस एस की वैल्यू कितनी आ गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड की वैल्यू, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी थी 182, टाइम कितना था 14 आवर्स, तो स्पीड कौन सी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 13, जो कि कौन सी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है, डाउन स्ट्रीम। तो v प्लस एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, तो एस की v की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 8, यहाँ से रख देंगे, s की वैल्यू 5 रख देंगे, 5 इधर ज़्यादा जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और s v की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 8, s और v की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या लिख रखा है, द बोट ट्रेवल्स n किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, n किलोमीटर कितनी जाती है डाउन स्ट्रीम, यानी v प्लस एस कितना हो जाएगा 13, प्लस एन k किलोमीटर अप स्ट्रीम, k किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी 8 माइनस 5 3, ठीक है, v माइनस एस कितने टाइम में जाती है, टोटल 9 आवर्स में, 9 आवर्स, ठीक है। ये एक इक्वेशन अपने को दे रखी है। उसके बाद द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर m किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, m किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी m/13 इज ट्वाइस द टाइम टेकन टू कवर 3 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, ठीक है। m/13 ये जो डाउन स्ट्रीम है, m/13 बाय रेशियो ले लेंगे हम इसका, t किलोमीटर इन स्टिल वाटर यानी 8, इसकी स्पीड कितनी है 2:1, डबल है, डाउन स्ट्रीम इज ट्वाइस द टाइम टेकन टू कवर t किलोमीटर, रेशियो ले लिया एक तरीके से। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, m/13 इंटू ये ऊपर आ जाएगा, तो t इंटू सॉरी ये t8 इज इक्वल टू 2/1, 2 चौक 8, तो यहाँ से m और t की रेशियो आ जाएगी, m और t की रेशियो कितनी आ जाएगी 13:4, यहाँ से m और t की रेशियो आ गई अपने पास 13:4। अब इसके नीचे दे रखा है, इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इज इंक्रीज बाय 12.5%, 12.5 यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। अब पहले v की स्पीड कितनी थी, v की स्पीड कितनी थी 8, s की स्पीड कितनी थी 5, तो ये क्या कह रहा है कि जो बोट की स्पीड है वो 12.5% से इंक्रीज हो जाए, यानी 8 से 1 बढ़ के 9 हो जाए, ठीक है। और एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज डिक्रीज बाय 20%, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, तो 5 से 1 घट के कितनी हो जाए 4 हो जाए, 5 से 1 घट के 4 हो जाए, देन इट कैन कवर 2m+26 यानी 2m+26 की जो डिस्टेंस है वो डाउन स्ट्रीम में, अब ये वाली अपने को स्पीड लेनी है 9 + 4, 9 10 11 12 13, वो कर लेते हैं 22 आवर्स में ये पूरी स्पीड डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेती है। तो हम इसको 13 × 22, 13 दूनी 26, 260, 13 दूनी 26, 286, तो 2m
प्लस 26 इज इक्वल टू 286, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 26, तो 062 और 2m की वैल्यू इधर आ जाएगी, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130, 130 आ जाएगी। अब यहाँ पर अपने को m और t का अपने को रेशियो पता था, अब m की वैल्यू अपने पास आ गई है 130, m की वैल्यू अपने पास आ गई है 130, तो इसको इक्वेट कर सकते हैं। 13 की वैल्यू अगर 130 है, 13 यूनिट की वैल्यू, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो रेशियो के हिसाब से इंटू 10 कर देंगे t की वैल्यू के लिए भी, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, रेशियो में अगर हैं 13 यूनिट की वैल्यू अगर 130 है, ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 से 13 कट जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो इस 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो t की वैल्यू अपने पास 40 आ जाएगी। अब अपने को जो निकालना है वो निकालना है ये 5t निकालना है, तो आसानी से निकल जाएगा, 40 इंटू 5 करना है, जो कि आ जाएगा 5 चौक 20, 200 आंसर। एक तो ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर ही बेस्ड इसके ऊपर ही अगला क्वेश्चन ये वाला है, जो कि अपन ने पहले यहाँ तक तो कर लिया है, यहाँ तक की तो सेम है, m डाउन स्ट्रीम इज ट्वाइस एंड टाइम टेकन बाय। अब ये यहाँ से इफ़ द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 4n किलोमीटर डिस्टेंस, 4n किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस एंड 10k किलोमीटर एंड 10k, ये डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी थी, डाउन स्ट्रीम में अपनी थी 8 और 5 13, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 3, कितना है टोटल टाइम डिस्टेंस, इस t+20 आवर्स में ये कवर कर लेते हैं, कितने t+20। अब t की वैल्यू अपने पास थी, कितनी आई थी पिछले वाले को, अभी पिछले वाली स्लाइड में t की वैल्यू कितनी आई थी अपने 40, तो 40+20 कितना हो जाएगा 60, तो ये जो है 4n किलोमीटर डिस्टेंस 13 आवर में डाउन स्ट्रीम, 13 डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, और 10 के डिस्टेंस 3 की स्पीड से 60 घंटे में पार कर लेती है। तो अपने को n और k की वैल्यू निकालनी है और t की वैल्यू जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी वही लेनी है। अब अपने पास प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये वाली एक इक्वेशन बनाई थी n/13 + k/3, ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है, n/13 + k/3 इज इक्वल टू 9। इक्वेशन को सोल्व करना अपने को आता ही है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरी फर्स्ट वाली को इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10k 10n और 10 में 90, इसमें से इसको घटा देता हूँ, फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली को घटा देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 10n, तो 6n/13, ये तो ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, और 90 में से 60 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 30, काट देते हैं, 6 पंजे 30, 13 पंजे 65, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, n की वैल्यू आ गई अपने पास 6 पंजे 30, सॉरी, तो 65 आ गई। n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 65, 6 पंजे 30 से कटा और 13 पंजे 65, तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 65। अब इसी से अपन k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इजीली, यहाँ पे n की वैल्यू रख दो, ठीक है, 4 × 65/13 प्लस 10k/3 इज इक्वल टू 60, 13 पंजे 65, 5 चौक 20, ये 20 इधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 20, यहाँ से हो जाएगा 10k/3 इज इक्वल टू 40, ये कट जाएगा और k की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 12। दो क्वेश्चन थे, एक सिंगल क्वेश्चन पे बेस्ड ये पूरा क्वेश्चन था, इसके ऊपर ये दो क्वेश्चन थे, ये सेकंड वाला क्वेश्चन था और फर्स्ट वाला जो अपन ने t की वैल्यू निकाली थी, तो अपने पास n और k की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 65 और इसकी वैल्यू आ गई कितनी 12, आंसर। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।